आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि झूठ को कैसे पहचाना जाए। किताब का नाम है स्पाई द लाई। इसे 3 पूर्व CIA अधिकारियों ने लिखा है, फिलिप ह्यूस्टन, माइकल फ्लॉयड और सूजन कार्नेसीरो। ये लोग सालों तक CIA में इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट रहे और इन्होंने असली जासूसी दुनिया में काम किया है। इस किताब में उन्होंने वही तकनीकें आम लोगों के लिए आसान भाषा में समझाई हैं ताकि हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले लेखक एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो इंसान आंखों में देखकर बात नहीं करता वो झूठ बोल रहा है। जो पसीना बहा रहा है वो दोषी है। जो हकलाता है या बार बार पानी पीता है वो कुछ छिपा रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सोच गलत है। हर इंसान अलग होता है। कोई स्वभाव से ही कम बोलने वाला होता है, कोई तनाव में जल्दी पसीना बहाता है, कोई सामने देखकर बात करने में असहज होता है। इसलिए सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखकर ये तय करना कि कोई झूठ बोल रहा है एक बड़ी गलती हो सकती है। लेखक कहते हैं कि असली चीज है व्यवहार में बदलाव को पहचानना। इसे समझने के लिए वे बेसलाइन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बेसलाइन का मतलब है किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार। जब वो आराम से बात करता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, वो कैसे बैठता है, कैसे जवाब देता है, कितनी डिटेल देता है। अगर आप किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार जान लेते हैं तो जब वो किसी खास सवाल पर अचानक बदल जाए तो वो बदलाव महत्वपूर्ण हो जाता है। झूठ पकड़ने का राज यही है कि आप बदलाव को पकड़ें, न कि सामान्य आदत को। किताब में बताया गया है कि जब किसी से सवाल पूछा जाता है तो उसके जवाब 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, सीधा और साफ जवाब, जैसे हाँ मैंने किया या नहीं मैं वहां नहीं था। दूसरा, जरूरत से ज्यादा लंबा जवाब, जैसे देखिए मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो, या आप मुझे इतने सालों से जानते हैं। तीसरा, सवाल से बचने की कोशिश, जैसे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, या क्या आपको मुझ पर शक है। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति सच बोल रहा होता है वो अक्सर सीधा जवाब देता है, जबकि झूठ बोलने वाला सीधा जवाब देने से बचता है और कहानी घुमाने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है सही सवाल पूछना। अगर आप किसी से पूछें तुमने पैसे चुराए ना, तो सामने वाले के पास सिर्फ हाँ या ना कहने का विकल्प होता है। लेकिन अगर आप पूछें इस मामले के बारे में तुम क्या जानते हो, तो उसे खुलकर बोलना पड़ेगा। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसे कहानी गढ़नी पड़ती है, और कहानी गढ़ते समय वो अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर बैठता है। वही गलतियां पकड़ने लायक होती हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि कई बार लोग इनकार करते समय जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हैं। वे बार बार कहते हैं मैंने नहीं किया, कसम से, भगवान की सौगंध, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। जितना ज्यादा नाटकीय इनकार उतना ज्यादा शक। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि एक संकेत से फैसला नहीं किया जा सकता। झूठ पहचानना गणित का फॉर्मूला नहीं है। यह कई संकेतों को जोड़कर समझने की प्रक्रिया है। किताब में एक दिलचस्प बात यह भी है कि झूठ बोलने वाला अक्सर अपने काम को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, जैसे मैंने बस थोड़ा सा लिया था, मैं सिर्फ वहां खड़ा था, मैंने कुछ खास नहीं किया। वो अपने काम को कम गंभीर दिखाकर अपनी गलती को हल्का बनाना चाहता है। एक और महत्वपूर्ण फर्क है डर और अपराध बोध के बीच। कई बार कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है लेकिन वो घबराया हुआ दिखता है। हो सकता है उसे पुलिस से डर लगता हो या उसे आरोप लगने से डर हो। इसलिए घबराहट का मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। असली फर्क ये है कि क्या उसके व्यवहार में सवाल के साथ बदलाव आया है या नहीं। अगर वो हर सवाल पर एक जैसा घबराया हुआ है तो ये उसका सामान्य व्यवहार हो सकता है। लेकिन अगर एक खास सवाल पर उसकी आवाज़ बदल जाती है, वो रुकने लगता है या जवाब घुमाने लगता है, तो वो संकेत हो सकता है। लेखक एक और टेक्निक बताते हैं जिसे वे प्रोबिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप सामने वाले के जवाब को थोड़ा और खोलें। अगर वो कहता है मैं वहां नहीं था, तो आप पूछ सकते हैं आप उस दिन कहाँ थे, किसके साथ थे, कितने बजे पहुंचे। जब आप डिटेल में जाते हैं तो झूठ बोलने वाले के लिए कहानी को लगातार बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वाले को डिटेल देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो अपनी याददाश्त से बता रहा होता है। किताब में कई असली मामलों की कहानियां भी हैं जहां CIA अधिकारियों ने सिर्फ सवाल पूछने की कला से बड़े बड़े मामलों का सच निकाला। वे बताते हैं
कि सबसे ज़रूरी चीज़ है शांत रहना। अगर आप सामने वाले पर आरोप लगाने लगेंगे या गुस्सा दिखाएंगे तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप सामान्य और शांत रहें तो वो खुद अपनी बातों में उलझ सकता है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें झूठ पकड़ने के चक्कर में हर किसी पर शक नहीं करना चाहिए। यह तकनीक लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि बेहतर निर्णय लेने के लिए है। चाहे वो नौकरी के इंटरव्यू में हो, बिजनेस डील में हो या व्यक्तिगत रिश्तों में, ये समझ आपको भावनाओं के बजाय तथ्यों पर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कभी भी एक संकेत के आधार पर फैसला न लें। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार हिचकिचाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा है, लेकिन अगर वो सीधा जवाब देने से बच रहा है, बात घुमा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा सफाई दे रहा है और उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आया है, तो ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं और वही पैटर्न सच्चाई की तरफ इशारा करता है। आखिर में किताब यही सिखाती है कि झूठ पहचानना कोई जादू नहीं है, ये ध्यान से सुनने, सही सवाल पूछने और व्यवहार में बदलाव को देखने की कला है। जब आप लोगों की बातों को सतह से नहीं बल्कि गहराई से सुनना शुरू करते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ आने लगता है। इस पूरी किताब का सार यही है कि सच हमेशा शब्दों में नहीं छिपा होता, वो व्यवहार में छिपा होता है। अगर हम शांत दिमाग से बिना पूर्वाग्रह के सही तरीके से सवाल पूछना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में बेहतर और समझदार फैसले ले सकते हैं। यही संदेश है इस किताब का। ध्यान से सुनो, सही सवाल पूछो और बदलाव को पहचानो। यही है स्पाई द लाई की असली ताकत।